औलाद का सुख हर माँ बाप की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। एक माँ के लिए उसकी संतान क्या होती है यह आप सोच ही सकते हैं। जब भी बच्चे को तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसका दर्द माँ समझती है, क्योंकि बच्चे को पैदा करने के लिए एक माँ उसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, जिसके बाद उसे अपने बच्चे की शक्ल देखने को मिलती है। और यदि वही बच्चा किन्नर पैदा हो जाए तो उस माँ के लिए श्राप बन जाता है। किन्नरों को हमारे समाज में कई दृष्टि से देखा जाता है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन साइंस के अनुसार बताया गया है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो किन बातों को ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को किन्नर बनने से रोक सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर बच्चा कैसे किन्नर पैदा होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाकर और सिलेक्ट करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। प्रकृति में नर नारी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जो ना तो पूरी तरह नर होता है और ना ही नारी, जिसे लोग हिजड़ा या किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। जी हाँ, हिजड़ा, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से लोगों के जहन में रहती है। आपको शायद पता ना हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत एक जैसे ही रहता है। यूँ कहें कि इनके जननांग कभी विकसित नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा और काम धंधा भी इन दोनों से भिन्न होता है। आपको बताते चले कि आज से नहीं, सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आई है, लेकिन आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार किन्नरों का जन्म क्यों होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किन्नर कैसे पैदा होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की, तो किन्नरों के जन्म को लेकर इनके भी कई अलग अलग दावे हैं। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के 8वें घर में विराजमान होने से सेक्स में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो इसमें भी बचाव का एक ही तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर व्यक्तियों पर पड़ता है तो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता है। तो किन्नरों को पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से गर्भधारण होता है, जिसमें वीर्य की अधिकता होने के कारण लड़का और रक्त की अधिकता होने के कारण लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है तो बच्चा हिजड़ा पैदा होता है। वहीं किन्नरों के जन्म के लेने का एक और कारण माना जाता है, जिसमें कई ग्रहों का इसका कारण बताया गया है। शास्त्रों की अगर माने तो किन्नरों की पैदाइशी अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होता है। पुराणों की माने तो किन्नरों के होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है। पौराणिक कथाओं को अगर माने तो अर्जुन की भी गिनती कई महीनों तक हिजड़ों में की जाती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में पूरी तरह विकास कर लेता है और उसका प्रथम विकास 3 माह के होते ही शुरू हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब महिला गर्भवती हो और ऐसे में महिला को कोई बीमारी हो जाए और उसका इलाज कराने के लिए उसे किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े, तो ऐसे में डॉक्टर कुछ ऐसी हैवी दवाई दे देते हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में माँ के जरिए ही भोजन प्राप्त करता है। जो माँ खाती पीती है वही बच्चे को मिलता है। ऐसे में कोई भी हैवी दवाई का सेवन करना बच्चे के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि कोई गर्भवती औरत गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वह बहुत हैवी डोज वाली दवाई ले लेती है तो इसका सीधा असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है और इसी कारण से वह किन्नर बन जाता है। कहते हैं उन दवाइयों की वजह से बच्चे के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसके शरीर के कुछ अंग जल जाते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह किन्नर का रूप ले लेता है। हालांकि यह माँ और पिता के हार्मोन पर भी निर्भर करता है, लेकिन दवाइयों का असर भी गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा होता है। यदि आप गर्भवती हैं तो आप कोई भी दवाई लेने से पहले या तो डॉक्टर से सलाह ले लें, नहीं तो डॉक्टर की दी हुई दवाई पर विश्वास न होने पर किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर पूछें, तभी उस दवाइयों का सेवन करें, नहीं तो उसके परिणाम कुछ उल्टे भी हो सकते हैं। कभी कभी अनचाहे गर्भ होने की वजह से कुछ महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भपात की दवाई ले लेती हैं, जो कभी कभी उल्टा असर डाल देती है और गर्भ में पल रहा बच्चा नष्ट होने की जगह
उसके कुछ और पार्ट्स नष्ट हो जाते हैं और वह बच्चा किन्नर बन जाता है। इसलिए किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी लिंग निर्धारण के दौरान डिसऑर्डर हो जाने के कारण XX और XY के जगह XXX, YY और OX बन जाता है, जिसके कारण बच्चा किन्नर पैदा होता है। अब बात आती है कि XXX और YY और OX में क्या अंतर होता है। वैसे तो किन्नर में लड़का और लड़की के गुण समान होते हैं, लेकिन जो XXX के किन्नर होते हैं वह बिल्कुल लड़की की ही तरह दिखती हैं और वे ज़्यादा महिलाओं के बीच रहना पसंद करती हैं। वहीं बात करें YY की, तो इसमें लड़का का गुण ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण ये पुरुषों के बीच रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डिसऑर्डर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में महिलाओं को तेज बुखार आ जाने पर दवाइयाँ का हैवी डोज ले लेती हैं, तो इससे भी थर्ड जेंडर होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में एक्सीडेंट या फिर बड़ी चोट लगने की वजह से भी शिशु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे थर्ड जेंडर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला किसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, तब भी उसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है, जिससे थर्ड जेंडर पैदा होने की संभावनाएं बना रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान खराब भोजन करने या खास तरह के केमिकल से तैयार फ्रूट या वेजिटेबल का सेवन करने से भी इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बच्चा किन्नर कैसे पैदा होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तू चीज बड़ी नमकीन है, तू चीज बड़ी